हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे गिंगो के बारे में, जो कि मेंबर है जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म में पिछले वीडियोस में हमने साइकेडियोइडिया के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे गिंगो के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, उसका जो डिवीज़न है वो है गिंगोफाइटा, और जो क्लास है वो गिंगोप्सिडा है, एंड ऑर्डर है गिंगोएल्स, और फैमिली है गिंगोएसी, और जीनस हमारा है गिंगो। इसकी जो कॉमन स्पीशीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गिंगो बाइलोबा, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, हम पहले इसका हैबिट देखेंगे। इसके हैबिट में देखिए ये क्या है, ट्री होता है। हर्ब श्रब हमें देखने को नहीं मिलता, ट्री होते हैं ये, और वो भी टॉल होते हैं अप टू 100 फीट। जो इनकी लेंथ होती है वो 100 फीट तक होती है। और जो इसमें लीव्स होती हैं, इसमें वो डेसिडुअस होती हैं। डेसिडुअस मीन्स होता है झड़ने वाली होती हैं। थोड़े टाइम बाद वो अपने आप झड़ जाती हैं, जैसे स्केल लीव्स होती हैं। जिम्नोस्पर्म में दो तरह से लीव्स हमें देखने को मिलती है। एक तो होती है फोलिएज लीफ, और दूसरी होती है स्केली लीव्स। फोलिएज लीव्स जो कि ग्रीन कलर की होती है, सिंपल होती है, जिसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। एक होती है स्केली लीव्स, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है। जैसे आपने साइकस में पढ़ा हो, उसमें क्या है, जो स्केली लीव्स होती हैं वो झड़ जाती है, और उनके निशान हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हमने क्या बोला था, लीव स्कार बोला था। मैंने आपको साइकस की स्ट्रक्चर बताई थी। उसमें जो उसका स्टेम है उस पर हमें काफ़ी सारे लीव स्कार देखने को मिलते हैं। मीन्स वहाँ पर जो है पहले स्केली लीव्स प्रेजेंट थी, लेकिन बाद में क्या है, वो झड़ गई। अगर हम इसकी रूट की बात करें, मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली बोथ, देखिए तो जो रूट है वो टैप रूट है और ब्रांच्ड है। टैप रूट है और ब्रांच्ड है, और डीपली फैली हुई होती है किसके अंदर, सॉइल के अंदर। किसके लिए, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। आपको पता है जो रूट का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना और प्लांट के हर एक पार्ट तक लेके जाना। यहाँ पर जो रूट है, रूट के हेयर प्रेजेंट होते हैं, और रूट कैप भी प्रेजेंट होती है। अगर आपने पढ़ा हो, रूट में जो जोन्स बने हुए होते हैं, तो वहाँ पर जो एकदम एंडिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर एक रूट कैप हमें देखने को मिलती है। इस तरह से जो रूट की एंडिंग पॉइंट होती है, रूट हेयर की, वहाँ पर एक कैप लगी हुई होती है, उसे हम रूट कैप बोलते हैं। और इसी तरह से रूट हेयर लगे हुए होते हैं, उसे हम रूट हेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर रूट कैप और रूट हेयर क्या है, दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। किसमें, गिंगो में। ये साथ साथ लिखते जाएं आप, इसका क्लासिफिकेशन, कॉमन स्पीशीज़, और इसके मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर एंड एनाटॉमिकली कैरेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें देखिए हमें किस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। सब राइज्ड सेल ऑफ कॉर्टेक्स, यहाँ पर सीधा कॉर्टेक्स वाला पार्ट दिखाया हुआ है। अगर यहाँ पर एपिब्लेमा बनी हुई होती तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते, रूट हेयर प्रेजेंट होते, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर म्यूसिलिस डक्ट हमें देखने को मिलती हैं। जब मैंने जिम्नोस्पर्म बताए थे, तब मैंने बताया था कि ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनमें हमें रेजिन डक्ट देखने को मिलती हैं। रेजिन डक्ट आपके बीएससी में भी था कि जो जैसे पाइनस है, पाइनस में रेजिन डक्ट होती हैं, एफिड्रा में रेजिन डक्ट होती हैं। लेकिन जैसे साइकेडियोइडिया जो क्लास है, उसके जितने भी मेंबर होंगे, जैसे विलियमसोनिया हो गया, साइकेडियोइडिया हो गया, साइकस हो गया, उसमें क्या होगा, हमें रेजिन डक्ट की जगह म्यूसिलिस डक्ट देखने को मिलती है। रेजिन डक्ट की जगह म्यूसिलिस डक्ट देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, किसकी, गिंगो की, और ये जिसका ऑर्डर क्या है, गिंगोएल्स है, तो यहाँ पर ये साइकेडियोइडिया की तो बात चल ही नहीं रही है। तो वहाँ पर अगर साइकेडियोइडिया होता तो म्यूसिलिस डक्ट होती, लेकिन बाकी सब में क्या है, रेजिन डक्ट है। बट मैंने दो एक्सेप्शन लिखवाए थे, साइकस एंड वेलविस्टिया, और उसके साथ गिंगो। इसमें भी क्या है, हमें म्यूसिलिस डक्ट देखने को मिलती हैं। ये देखिए, इस तरह से म्यूसिलिस कैनाल बनी होती हैं। जबकि पाइनस की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होता है, कॉनिफर्स जितने भी कॉनिफर्स होते हैं, उनमें हमें क्या देखने को मिलती हैं, रेजिन डक्ट देखने को मिलती हैं। और रेजिन डक्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एक तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होती हैं, कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होती हैं, पिथ में भी प्रेजेंट होती हैं। इवन देन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम में, जब स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो जब मेडुलरी रेज बनती हैं, तो उन मेडुलरी रेज के सेंटर में भी प्रेजेंट होती हैं क्या, रेजिन डक्ट। जब मैंने पाइनस, अगर आपने पढ़ा हो बीएससी में, तो पाइनस में अगर पाइनस का स्टेम देखें हम, तो उसके कॉर्टेक्स में, उसके पिथ में, उसके मेडुलरी रेज में, वेस्कुलर बंडल तक, उसके अंदर भी हमें जो है रेजिन डक्ट देखने को मिलती है। अगर हम इसकी बात करें गिंगो की, तो गिंगो में देखिए हमें म्यूसिलिस डक्ट देखने को मिलती है। म्यूसिलिस डक्ट या म्यूसिलिस कैनाल हम इसे बोल सकते हैं। आगे हम बात करें तो कॉर्टेक्स में टैनिन सेल भी प्रेजेंट होती हैं, जो टैनिन को स्टोर करके रखती हैं। वो सेल्स जो टैनिन को स्टोर करती हैं, उसे हम टैनिन सेल बोलते हैं।
और यहाँ पर जो कोटेक्स बना होता है वो कौन सी सेल्स का होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का होता है। पैरेनकाइमेटस सेल्स आपको पता है लिविंग सेल्स होती हैं, जबकि अगर स्क्लेरेनकाइमेटस जो होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, लिविंग होती हैं पैरेनकाइमेटस। उसके बाद हम बात करें स्टील सिस्टम की, तो स्टील की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। एंडोडर्मिस और उसके नीचे 2 लेयर्स किसकी बनी हुई हैं, पेरिसाइकिल की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और फ्लोएम की, तो यहाँ देखिए ये बना हुआ है प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। अब एक स्ट्रक्चर देखिए आप कि जो प्रोटोजाइलम है वो है पेरिफ्री की ओर। यहाँ देखिए ये वाली सेल जो है, ये वाली सेल स्मॉल है और कहाँ पर है, पेरिफ्री की ओर है, जबकि जो सेंटर में बनी हुई है वो सेल लार्ज है साइज़ में। देखिए सेंटर वाली जो सेल है वो साइज़ में लार्ज है और जो पेरिफ्री की ओर है वो स्मॉल है। तो प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की ओर है और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की ओर है। तो इस तरह की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, इसे हम क्या बोलते हैं, एग्जार्च टाइप बोलते हैं। जाइलम का जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, एग्जार्च टाइप बोलेंगे। देखिए जब प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की ओर होता है और मेटाजाइलम सेंटर की ओर होता है तो उसे हम एग्जार्च कंडीशन बोलते हैं। अगर मैं इसका अपोजिट करूं, अगर मैं इसका अपोजिट बोल दूं कि अगर मेटाजाइलम जो है उसे मैं पेरिफ्री की ओर, जो प्रोटोजाइलम उसे सेंटर की ओर ले जाऊं, तो ये कंडीशन एक्स ना होकर के एंड बन जाएगी, मीन्स एग्जार्च ना होकर के क्या बन जाएगा, एंडार्क, जैसा कि हमें स्टेम में देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है रूट की, गिंगो के रूट की। आगे हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम में देखिए स्टेम कैसा है, इरेक्ट है, टोल है, बट जो ग्रोथ करता है वो स्लोली ग्रोथ करता है, ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है और ब्रांच्ड होता है। इसमें हमें 2 टाइप की ब्रांच देखने को मिलती है। जो स्टेम होता है उसमें हमें 2 टाइप की ब्रांच देखने को मिलती है, एक तो होती है लॉन्ग शूट, एक होती है ड्वार्फ शूट। जैसे मैंने लीव्स बताई थी, फोलिएज लीव्स एंड स्केली लीव्स, तो लॉन्ग शूट जो होती हैं वो तो क्या है, उसको जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसको बेयर करती हैं, उसको कंटेन करके रखती है। और जो ड्वार्फ शूट होती हैं वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होती हैं और क्या होती हैं, परसिस्टेंट होती हैं। परसिस्टेंस मीन्स क्या होता है कि जितना भी लाइफ टाइम है उस प्लांट का, वो लाइफ टाइम उसके साथ लगी रहती हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक जो साथ लगी रहती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग शूट है और ड्वार्फ शूट है। अगर हम इसकी इरेक्ट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें किसकी, स्टेम की, तो देखिए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखिए स्टेम की, तो देखिए आउटर लेयर क्या होती है, क्यूटिकल होती है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है। और ये जितना भी पार्ट बना हुआ है जिसके अंदर हमें ये जैसे म्यूसिलिस कैनाल मैंने रूट में भी बताया था देखने को मिलती हैं, और ये जो वेस्कुलर बंडल है, स्टील सिस्टम है, ये जितना भी जिस पोर्शन के अंदर है उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कोटेक्स बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए म्यूसिलिस डक्ट बनी हुई है, किसमें, कोटेक्स में म्यूसिलिस डक्ट बनी हुई हैं और ये टैनिन सेल्स भी हैं सेंटर पे, इस तरह से टैनिन सेल्स भी हैं ये वाली, और ये बड़ी बड़ी क्या हैं, लार्ज साइज में जो सेल्स बनी हुई इसे हम म्यूसिलिस कैनाल बोलते हैं। आगे हम बात करें जो स्टेम होता है, स्टेम में हमें ध्यान हो आपको तो लीफ ट्रेस देखने को मिलते हैं। लीफ ट्रेस क्या होते हैं, लीफ ट्रेस, जब लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है और क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है, और उस फूड को जब प्लांट के हर एक पार्ट तक लेके जाया जाता है किसके थ्रू, वेस्कुलर बंडल के थ्रू। तो वो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, वो जिस रास्ते से लेके जाता है फूड को और जिस रास्ते से वाटर ऊपर आता है, उस जो पाथवे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं, लीफ ट्रेस बोलते हैं। ठीक है तो स्टेम का पार्ट, लेकिन इस बोलेंगे क्या हम, लीफ ट्रेस बोलेंगे। और लीफ ट्रेस से क्या होता है, जो फूड और जो वाटर होते हैं उनका ट्रांसफ़र होते हैं वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीफ ट्रेस। यहाँ पर भी वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीफ ट्रेस बंडल। होता तो वही जाइलम फ्लोएम है, लेकिन इसे हम बोल क्या देते हैं, वेस्कुलर बंडल ने बोल करके हम बोलते हैं लीफ ट्रेस बंडल बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर इस तरह से बने हुए हैं, रेडियल दिख रहे हैं आपने, ये देखिए अगर ये पूरा सर्कुलर होता, पूरा सर्कल इस तरह से बना हुआ होता, तो यहाँ पर देखिए ये रेडियल है, वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, रेडियल है, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे रेडियल वेस्कुलर बंडल। अब यहाँ देखिए लीफ ट्रेस बंडल है जिसमें से फ्लोएम अपर साइड पे और जो लोअर साइड पे क्या बना हुआ है, जाइलम बना हुआ है, और बाकी सारा पोर्शन क्या है, बाकी सारा का सारा पोर्शन है कॉर्टेक्स का। यहाँ देखिए ये जो स्टेम है ये क्या शो कर रहा है हमें, सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहा है।
स्टेम क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे जो वेस्कुलर बंडल बने होते हैं, वेस्कुलर बंडल के 3 पार्ट होते हैं, जाइलम है, फ्लोएम एंड कैम्बियम होता है, ठीक है। जाइलम का काम वही वाटर को एब्जॉर्व करना, और फ्लोएम का काम क्या है, फूड को ट्रांसफ़र करना, और जो बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, कैम्बियम, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। सेकेंडरी ग्रोथ करवाना मतलब वुड बनाना, और स्टेम में तो हमेशा ही होती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो क्या होता है, जो कैम्बियम है, जो एक वेस्कुलर बंडल की, जैसे ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम क्या है, ग्रोथ करती है और इस कैम्बियम तक आकर अटैच हो जाती है। इस तरह से स्ट्रिप्स बनती हैं, पहले पट्टियाँ बनती हैं और फिर आपस में जुड़ती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तो इस तरह से एक रिंग बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं। जो एक साल में एक बनती है उसे हम एनुअल रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये बन जाती है एनुअल रिंग, और ये जो रिंग बनती है ये क्या करती है, अंदर वाली साइड जाइलम को कट करती है और बाहर वाली साइड फ्लोएम को कट करती जाती है। इस तरह से क्या होता है, मेडुलरी रेज बनती हैं। यहाँ इस तरह से मेडुलरी रेज बनती हैं। यहाँ देखिए ये बनी हुई हैं, ये जब जाइलम को कट कर देती हैं तो यहाँ मेडुलरी रेज बन जाती हैं इस तरह से, और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, फ्लोएम का हो जाएगा। यहाँ देखिए कैम्बियम बनी हुई है, कैम्बियम ही तो कट करती है, तो वही क्या बनाएगी, मेडुलरी रेज बनाएगी। ये तो कैम्बियम है नॉर्मल वेस्कुलर बंडल्स की, जिसका काम क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाना और जाइलम फ्लोएम को कट करना। एक और होती है कॉर्क कैम्बियम, जो कि यहाँ प्रेजेंट होती है। कॉर्क कैम्बियम अगर आपने नाम सुना हो तो इस तरह से यहाँ प्रेजेंट होती है, और उस कॉर्क कैम्बियम का काम क्या होता है, बाहर वाली साइड कॉर्टेक्स को कट करते जाना और अंदर वाली साइड भी कॉर्टेक्स को कट करते जाना। उससे क्या होता है, ग्रोथ या विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसकी, स्टेम की, और वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो कैम्बियम जो है वो 2 तरह से होती है, एक तो वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होती है, जैसे स्ट्रक्चर अगर आपने देखी हो, और एक होती है कॉर्क कैम्बियम, इस तरह से यहाँ प्रेजेंट होती है, जो कॉर्टेक्स को कट करती है, और एक कैम्बियम होती है जो जाइलम और फ्लोएम को कट करती है। नॉर्मली जो हमें कैम्बियम देखने को मिलती है यही होती है वेस्कुलर बंडल की, जो जाइलम फ्लोएम को कट करती है और क्या बनाती है, वुड बनाती है। तो यहाँ देखिए मेडुलरी रेज बनी हुई हैं, और ये फ्लोएम है। इस तरह से क्या है, बाहर वाली साइड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा और अंदर वाली साइड सेकेंडरी जाइलम बनेगा। बिकॉज वी नो जो जाइलम है वो इनर साइड है और फ्लोएम है जो आउटर साइड बना हुआ होता है, और सेंटर में कैम्बियम होती है, जो कैम्बियम, और इनको कट करके क्या बनाती है, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी जाइलम बनता है कैम्बियम के कट करने के बाद, जो सेकेंडरी जाइलम बनता है, उस सेकेंडरी जाइलम को हम वुड भी बोल सकते हैं, उस सेकेंडरी जाइलम को हम वुड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो पिथ प्रेजेंट होते हैं, पिथ आपको पता ही है, जो वेस्कुलर बंडल है उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है इनर साइड से। जैसे जब हम स्टेम की बात करें तो उसमें क्या है, या हमें 2 कंडीशन देखने को मिलती है, या तो वो सॉलिड होगा या क्या होगा, फिस्ट्यूल होगा, या तो वो सॉलिड होगा या फिस्ट्यूल होगा। सॉलिड होगा मीन्स उस पर पिथ प्रेजेंट नहीं होंगी, और होगी तो उसमें काफ़ी सेल्स भरी हुई होंगी, पिथ में काफ़ी सेल्स बनी हुई होती हैं, उसे हम बोलते हैं सॉलिड। अगर मैं फिस्ट्यूल की बात करूं, फिस्ट्यूल जिसे हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे खोखला होता है, तो उसमें क्या है, जो पिथ में जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी लूज़ होती हैं, तो अंदर से कैसा होता है, वो खाली होता है, तो फिस्ट्यूल होता है, उसे हम बोलते हैं फिस्ट्यूल। लेकिन यहाँ पर कैसे होगा, सॉलिड होगा। और यहाँ पर देखिए क्या बनी हुई है, सेल्स कंटेनिंग स्फीराफिड, सेल्स कंटेनिंग स्फीराफिड्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं। ये नाम मैंने पहले भी बताया था, जैसे साइकस में या पाइनस में था शायद, हाँ पाइनस की निडल में मैंने आपको बताया था कि निडल यानी लीफ में जो उसमें सेल्स होती हैं, सेल्स, उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इसे हम क्या बोल देते हैं, सेल्स कंटेनिंग स्फीरफॉइड। अगर हम इसकी बात करें, इसकी एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल की, वो पोर्शन हमने नहीं दिखाया है। यहाँ पर देखिए एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल वाला पोर्शन लेबल नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टेम में हमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल में डिफ्रेंशिएट देखने को नहीं मिलता, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता कि हाँ ये वाली लेयर जो है वो एंडोडर्मिस है या ये पेरिसाइकिल है। तो इस तरह से हम उसे लेबल नहीं करते हैं, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी किसकी, स्टेम की। अगर मैं इसकी वेस्कुलर बंडल की बात करूँ तो वेस्कुलर बंडल आपको पता ही है, स्टेम में हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं, कोलेटरल, कॉन्जॉइट और एंडार्क टाइप के होते हैं। एंडार्क मैंने आपको बताया था, जैसे रूट में एग्जार्च टाइप होता है, उसी तरह से स्टेम में क्या होगा, एंडार्क टाइप होगा, और कोलेटरल और कॉन्जॉइट
दो तरह से। ये तरीके मैंने आपको बताए थे कि कॉन्जॉइड जो होते हैं वो किस तरह से अरेंज होता है, और कंसेंट्रिक होता है वो किस तरह से अरेंज होता है, और कोलेट्रल ओपन, कोलेट्रल क्लोज, बाई कोलेट्रल ओपन, ये 3 टर्म्स ही थी। ये कोलेट्रल वाली ये भी बताई थी। कोलेट्रल ओपन मीन्स कि इसमें जो क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट होगी। कोलेट्रल ओपन क्या होता है, कोलेट्रल ओपन अगर हम बात करें तो उसमें एक ही कैम्बियम प्रेजेंट होगी, लेकिन अगर बाई कोलेट्रल की बात करूँ तो उसमें 2 कैम्बियम प्रेजेंट होती हैं। बाई कोलेट्रल में 2 कैम्बियम प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, टीएस ऑफ स्टेम शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ गिंगो। आगे हम बात करें इसकी लीफ की, तो लीफ में मैंने आपको बताया 2 तरह की लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे फोलिएज और स्केली लीव्स होती हैं। अगर हम लीफ की स्ट्रक्चर देखें, गिंगो बाइलोबा के लीफ की स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए इस तरह से, इसमें हमें काफ़ी एयर स्पेस देखने को मिल रहा है। इंट्रासेलुलर स्पेस या एयर स्पेस हम इसे बोल सकते हैं, जैसे कि सेल्स में दिख ही रहा है। वही आउटर लेयर क्या होगी, क्यूटिकल होगी, अपर एपिडर्मिस होगी, यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस होगी। यहाँ पर देखिए जो भी इसका कॉर्टेक्स होता है, जैसे स्टेम में तो हम उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, और कॉर्टेक्स कैसे है, 2 सेल से बना होता है, 2 टाइप की सेल से, या तो स्क्लेरेनकाइमेटस होगा या तो पेरेनकाइमेटस होगा। जैसे हमने इसकी बात की तो इसमें क्या है, पेरेनकाइमेटस है, लेकिन अगर मैं पाइनस या कोनिफर्स की बात करूँ तो उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, क्या, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन। अब यहाँ जब लीफ की बात होती है, जब भी लीफ की बात होती है तो यहाँ पर जो इनर वाला जो पोर्शन होता है जिसमें सेल्स बनी हुई होती हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल टिश्यू। उन सेल्स को हम मीजोफिल टिश्यू बोलते हैं। और मीजोफिल टिश्यू में मैंने आपको पहले भी बताया था 2 तरह से सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कॉर्टेक्स में 2 तरह से हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस और पेरेनकाइमेटस, या एक और तरह की भी हमें देखने को मिलती है, कोलेनकाइमेटस या क्लोरेनकाइमेटस जिसे हम बोलते हैं। क्लोरेनकाइमेटस नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी सेल्स होंगी जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमेटस। लेकिन अगर इसके कॉर्टेक्स वाले पोर्शन की बात करूँ तो उसे हम मीजोफिल टिश्यू बोलते हैं। और मीजोफिल जो टिश्यू होता है वो 2 तरह की सेल से बना होता है, एक तो होती है पेलिसेड सेल्स, दूसरी होती है स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। स्पॉन्जी पैरेनकाइमा देखिए, जो पेलिसेड सेल्स होती हैं इसे सिलिंड्रिकल शेप में हम इस तरह से बनाते हैं, लॉन्ग होती हैं और सिलिंड्रिकल शेप होती है, लेकिन जो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा है वो इस तरह से स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि दिख ही रही है यहाँ पर, तो ये होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें इसके स्टील सिस्टम की, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने आपको स्टेम में भी बताया था म्यूसिलेज कैविटी प्रेजेंट होती है। म्यूसिलेज कैविटी जैसे रूट में थी, जैसे स्टेम में थी, तो इसमें भी प्रेजेंट होगी म्यूसिलेज कैविटी। अब यहाँ देखिए इसका जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल में, और यहाँ पर एक और चीज़ नोट कीजिएगा, ये स्टोमेटा बने हुए हैं, स्टोमेटा बने हुए हैं, और ये सब स्टोमेटल चैम्बर बना हुआ है जिसमें जो सेल्स हैं वो फिंगर लाइक बनी हुई हैं। यहाँ बना हुआ है स्टोमेटा, और यहाँ पर बीच में क्या है, इंट्रासेल्युलर स्पेस है। और यहाँ पर देखिए एंडोडर्मिस होगी, पेरिसाइकिल होगी, देन मेटाजाइलम होगा और प्रोटोजाइलम होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें देखने को मिलती है जो सिर्फ लीव्स में होती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। जैसे पाइनस की लीव्स में, कोनिफर्स में, साइकस में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जिसका काम क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू वो होता है जो ट्रांसफ़र करता है, वो टिश्यू, वो सेल्स जो ट्रांसफ़र करती हैं किसका, फूड का। फूड की फॉर्मेशन किससे होती है, फोटोसिंथेसिस से होती है। और फोटोसिंथेसिस कौन करती हैं, लीव्स करती हैं। और जब लीव्स फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं, तो उस ग्लूकोज को ट्रांसफ़र कौन करता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू करता है। और जिस पाथ से वो करता है उस पाथ को हम लीफ ट्रेस बोलते हैं, जो किस में प्रेजेंट होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी देखिए जैसे हमने स्टेम में देखा था, स्फीराफिड हमें देखने को मिल रही थी सेल्स। स्फीराफिड मैंने बताया, अब स्फीराफिड्स क्या होता है, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, उसे हम क्या बोलते हैं, स्फीराफॉइड्स। यहाँ देखिए ये बना हुआ है इस तरह से, क्रिस्टल बने हुए हैं किसके, कैल्शियम ऑक्जेलेट के, जो इसे थिकनेस देते हैं, जो इसे थिकनेस देते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट या स्फीरोफिट्स। ये स्ट्रक्चर है किसकी, टीएस ऑफ लीफ ऑफ गिंगो बाइलोबा। यहाँ पर देखिए आपको पता है स्टेम की स्ट्रक्चर पढ़ी हो तो उसमें कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं, गार्ड सेल्स होती है, जो किसको कंट्रोल करती हैं, स्टोमेटा के क्लोज और ओपन होने को कंट्रोल करती हैं, उसे हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये स्ट्रक्चर है लीफ की, लीफ की स्ट्रक्चर हो गई। आगे हम बात करेंगे पिटियोल की। पिटियोल आपको ध्यान हो, पिटियोल किसे बोलते हैं हम, जैसे ये स्टेम होता है, स्टेम के साथ जो लीफ लगी हुई होती है,
स्टेम के साथ जब लीफ लगी हुई होती है तो लीफ जिस पार्ट से स्टेम के साथ जुड़ी हुई होती है, जो लीफ होती है स्टेम से जिस पार्ट के साथ, जिस स्टॉक के साथ जुड़ी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पिटियोल बोलते हैं। अगर हम पिटियोल की टीएस देखें तो देखिए वही सेम स्ट्रक्चर, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, स्टोमेटा होते हैं, एपिडर्मिस होती है। स्टोमेटा देख लीजिए इस तरह से प्रेजेंट है यहाँ पर पिटियोल में, और ये गार्ड सेल बनी हुई है, और ये क्या बना हुआ है? सबस्टोमेटल चैम्बर या सबस्टोमेटल कैविटी। तो यहाँ पर देखिए जो जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है वो एंडार्क टाइप का ही होता है। यहाँ पर एंडार्क टाइप का जाइलम हमें देखने को मिलता है। और ये जो वेस्कुलर बंडल हैं, ये वेस्कुलर बंडल हैं किससे घिरे हुए होते हैं? सराउंडेड बाय सक्लेरन काइमेटा सेल्स। ये देखिए इस तरह से, ये सक्लेरन काइमेटा सेल्स हैं जो इसे थिकनेस देती हैं। सक्लेरन काइमेटा सेल्स हैं जो इसे थिकनेस देने का काम करती हैं। और वही फिर म्यूसिलस डक्ट प्रेजेंट हैं, जैसे लीफ में प्रेजेंट हैं, स्टेम में हैं, रूट में हैं। तो उसी तरह से अगर हम पिटियोल की बात करें तो उसमें भी हमें म्यूसिलस कैनाल देखने को मिल रही है। और स्फीरोफिट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट हैं। स्फीरोफिट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है। देखिए स्फीरोफिट्स वही क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। और यहाँ पर जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट देखिए किस तरह से बने हुए हैं। ये वाला पोर्शन जाइलम का है, ये इनर जो पोर्शन, डार्क पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जाइलम वाला है। और ये जो आउटर पोर्शन बना हुआ है, आउटर पोर्शन, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। और यहाँ पर सेंटर में क्या प्रेजेंट है? पिथ प्रेजेंट है, जो कि काफ़ी सेल्स से बनी हुई है। पिथ जो होती है वो काफ़ी सेल्स से बनी हुई होती है। फिस्ट्यूल नहीं होता है, सॉलिड पार्ट होता है ये एक तरह से। ये जो स्टॉक है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो लीफ होती है उसको स्टेम के साथ जोड़ने का काम होता है। उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? पिटियोल बोलते हैं। यहाँ देखिए जो एपिडर्मिस है उसके साथ हमें हाइपोडर्मिस भी देखने को मिल रही है। एपिडर्मिस के साथ 3-4 लेयर्स किसकी बनी हुई हैं? हाइपोडर्मिस की बनी हुई हैं। और उसके अंदर जो कॉर्टेक्स बना हुआ है उसमें म्यूसिलस डक्ट प्रेजेंट है। देखिए इस तरह से ये म्यूसिलस डक्ट बनी हुई हैं काफ़ी सारी, और म्यूसिलस डक्ट बनी हुई हैं। और उसके अंदर वाला जो पोर्शन है, म्यूसिलस डक्ट के अंदर वाला पोर्शन जहाँ एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल को होना चाहिए था, ये वाला पोर्शन देखें आप, यहाँ एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कौन सी सेल प्रेजेंट है? सक्लेरन काइमेटा सेल्स हैं। सक्लेरन काइमेटा सेल्स क्या होती हैं? डेड सेल्स होती हैं, मैंने बताया है। डेड सेल्स होती है तो इनका काम क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ थिकनेस का। डेड सेल का काम क्या होगा? सिर्फ थिकनेस देने का ही काम। एक और चीज़ नोट करें यहाँ पर कि ये जो जाइलम बना हुआ है, ये देखिए ये इस तरह से जो जाइलम बना हुआ है ये यूनिसिरेट है। यूनिसिरेट आपको दिख रहा है? यूनी मीन्स क्या होता है? 1 होता है, सिरेट मीन्स एक ही लाइन में। ये देखिए एक ही लाइन में बने हुए हैं जाइलम सेल्स जो है एक ही लाइन में बनी हुई है इस तरह से, तो हम इसे क्या बोलेंगे? यूनिसिरेट बोलेंगे। और अगर इस तरह से और इस तरह से बनी हुई होती तो हम उसे बाईसिरेट बोलते। एक होता है यूनिसिरेट, एक होता है बाईसिरेट। लेकिन यहाँ पर जो जाइलम बना हुआ है वो कैसा है? यूनिसिरेट टाइप का है। और जो कैम्बियम होती है काफ़ी थिकनिंग होती है, कैम्बियम में भी, कैम्बियम की जो लेयर होती है उसमें भी काफ़ी थिकनेस होती है। तो ये किसका था? पिटियोल गिंगो का। आज हमने बात की है उसके टीएस ऑफ रूट की, स्टेम की, लीफ की बात हो गई, पिटियोल की बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में, मेल कोन के बारे में, फीमेल कोन के बारे में, कि मेल कोन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, फीमेल कोन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, उनमें जो रिप्रोडक्शन है या उनका जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है। मेल कोन में जो मेल कोन में क्या बनते हैं? मेगास्पोर बनते हैं या पोलन ग्रेन जिसे हम बोलते हैं, उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। और उसके बाद क्या बनता है? मेल गेमेटोफाइट बनता है। उसी तरह से अगर मैं मेगास्पोर यानी फीमेल कोन की बात करूँ तो उसमें जो ओव्यूल है, मेगास्पोरेंजिया है, वो किस तरह से बनती है, और ओव्यूल सीड में कैसे कन्वर्ट होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, और जो आर्किगोनिया का फॉर्मेशन है, मीन्स आर्किगोनिया का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है, और उसके बाद जो फीमेल गेमेटोफाइट वो किस तरह से बनता है, ये सब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी यहीं तक।